Hello friends, today we are going to study how to find trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. आज हम क्या करेंगे, जैसे कुछ वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं आपको याद करवा देता हूं एक बार। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, राइट। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्टूडेंट्स ने याद तो कर रखी है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, ये वैल्यू कैसे आई, ये आज हम प्रूव करेंगे। सिर्फ साइन 30 डिग्री की वैल्यू ही नहीं, हम कोस 30, अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, टेंजेंट 30 1/√3, राइट। तो साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30, और साइन का जैसे रेसिप्रोकल करते हैं तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, टेंजेंट का रेसिप्रोकल मतलब कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3। तो वो सारी अपने आप प्रूव हो जाएंगी इसके साथ ही। और 30 डिग्री ही नहीं, आज के इस वीडियो में हम 60 डिग्री की वैल्यूज भी पढ़ेंगे, इसलिए आपको रिवाइज करवा देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। अब कोसीकेंट 60 यानी कि साइन का रिवर्स, कोसीकेंट 60 क्या होगा, 2/√3। कोस 60 1/2 है, तो सीकेंट 60 क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। टेंजेंट 60 √3 है, तो कोटेंजेंट 60 क्या होगा, 1/√3। तो आज हम इन वैल्यूज का, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रूफ करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी आसानी से समझ आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करिए, टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना रखी है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें सभी साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स कितने होने चाहिए, 60 डिग्री, राइट। तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स कितने हो, 60 डिग्री। मान लेते हैं साइड ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, और बीसी भी ए। तीनों साइड्स को ए सपोज कर लिया, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल ए भी क्या होगा, 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 के हो गए। इसमें हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का। ये देखिए, ए डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी के। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्या किया हमने, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भूलना नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब बी डी जो है सी डी के इक्वल होगी, यानी कि ये इतना पोर्शन बी डी और ये सी डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल होने का मतलब बीसी के दो बराबर हिस्से हो गए। टोटल बीसी की लेंथ ए है, तो ये दोनों हिस्से कितने साइज के हो जाएंगे, a/2, यानी कि हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ। दूसरी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये साइड को बाइसेक्ट किया, वैसे एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों हिस्से कितने हो गए, 30-30 के। तो मैं एक तरफ 30 डिग्री लिख रहा हूं, इधर वाला भी कितना है, 30 है, राइट। तो ये हमारी डायग्राम अगर आपको समझ आ गई है, तो इसके बाद प्रूफ बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए, हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ए डी बी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए डी बी हमारे सारे आंसर्स इसी में छिपे हैं। सबसे पहले 30 डिग्री अगर हम उठाएं, साइन 30 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के।
अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबसे पहली बात हम 30 डिग्री एंगल यूज़ कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में देखिए 30 डिग्री एंगल कहाँ पे है, ये रहा। तो हमेशा याद रखना है जो एंगल हम ले रहे हैं और 90 डिग्री एंगल, इन दोनों के बीच में जो साइड होती है वो बेस होती है। यानी कि जब मैंने 30 डिग्री एंगल लेना है तो AD क्या होगी, बेस होगी, और BD क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहां पर परपेंडिकुलर है BD, मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, और हाइपोटेन्यूज AB। बिल्कुल आसान, BD की वैल्यू A/2, AB की वैल्यू A। अब देखिए A से A कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या बचा, 1/2। यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो देखिए बिल्कुल आसान। cos 30 देखते हैं, ये देखिए cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर बेस क्या है, AD, अभी किया था डिस्कस हमने, हाइपोटेन्यूज AB। अब AD क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसे भी ध्यान से देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 मल्टीप्लाई साइड। यानी कि √3/2 और साइड कितनी सपोज की है हमने, A। यानी कि AD की वैल्यू क्या है, √3/2 A। तो अब ध्यान से देखिए, हम AD की जगह पर √3/2 इंटू A, नीचे AB भी A है तो A से A कट जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा, √3/2। यानी कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। टेंजेंट 30 देखिए, टेंजेंट 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BD और बेस है AD। बिल्कुल आसान। BD की वैल्यू देखिए A/2 है, AD की वैल्यू √3/2 A है। अब होगा क्या, ये A से A कट जाएगा, इस 2 से 2 भी कट जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ 1/√3। यानी कि टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो देखिए बिल्कुल आसान है। और अब इसी से ही हम एक, जैसे साइन 30, कोस 30, टेंजेंट 30, हमने इन सब की वैल्यूज निकाल दी है, राइट। अब इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है तो यहीं से ही ये देखिए, जैसे साइन 30 अगर 1/2 है तो हमें पता है जी कोसिकेंट 30 जो है वो होता है 1/sin 30, राइट। यानी कि 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेम वे cos 30 की वैल्यू हमने प्रूव की अभी, √3/2। तो सीकेंट 30 क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। और ऐसे ही हमने टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 प्रूव की है, तो कोटेंजेंट 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3। आप रेसिप्रोकल लिख के कर सकते हो, एक ही बात है। आप इसी ट्रायंगल में जाके फिर से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशंस यूज करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान है। जैसे हमने 30 डिग्री की वैल्यूज निकाली, सेम वे में हम 60 डिग्री भी कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान क्या रखना है, ट्रायंगल तो सेम है लेकिन एंगल यहाँ पे है, पहले 30 था अब 60 है।
यानी कि 60 और 90 के बीच वाला बेस होगा, यानी कि BD बेस है, AD परपेंडिकुलर है, तो मैं परपेंडिकुलर के आगे AD लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज AB। AD की वैल्यू √3/2 इंटू A। नीचे देखिए AB की वैल्यू A से A कट गया, √3/2। अब अगर साइन 60 √3/2 है तो देखिए कोसेकेंट 60 क्या होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये √3/2 है तो कोसेकेंट 60 कितना होगा, 2/√3 होगा, राइट। तो बिल्कुल आसान है। साइन 60 के बाद cos 60 देख लेते हैं। cos 60 क्या होता है, cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, BD, राइट। BD की वैल्यू कितनी है, A/2। हाइपोटेन्यूज AB है, इसकी वैल्यू A है, A से A कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1/2। और cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 हो जाएगा, राइट। तो साइन 60 भी हो गया, cos 60 भी हो गया, और इसके बाद टेंजेंट 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहां पर है AD, AD की वैल्यू √3/2 A, बेस की वैल्यू A/2 है। देखो ना, 2 से 2 भी कट गया, A से A भी कट गया, अपने पास बचा √3, यानी कि टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब टेंजेंट 60 की √3 है तो कोटेंजेंट 60 इसका रेसिप्रोकल यानी कि कितना होगा, 1/√3। तो हमने अपने आज के वीडियो में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के लिए और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 डिग्री के लिए इनकी वैल्यूज़ का प्रूफ किया कि कैसे ये वैल्यूज़ आई, क्योंकि हम टेबल यूज़ करते हैं उसमें ये सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन इनका प्रूफ बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए बड़ी आसानी से हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और ये कंसेप्ट समझ भी आया होगा। आज हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री का किया है, हम अपने अपने नेक्स्ट लेक्चर में 45 डिग्री का प्रूफ करेंगे। थैंक यू सो मच।